A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Parigre, and on behalf of the whole Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9, and we are reading Chapter 8 Motion. Today, we are going to start a new chapter, okay, and that is motion. We have already completed chemistry section, so we are heading towards that of your physics section. Okay, so today we'll be starting with motion, and if you haven't watched any of the section, any of the videos, you may go to the playlist and check it out. All right, and if you're new to this channel, do like, share, and subscribe. And even we are organizing, not organizing, we're conducting monthly exams on 9th of October this month from 4 p.m. to 4:45 p.m. So stay tuned, download the app, and give exam. Okay. So, without wasting any further time, let's see what we are going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So, don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. Alright? Okay, let's see. So, today we are going to discuss reference point and reference frame, distance and displacement, magnitude and time and speed, motion. What do you mean by motion? First of all, the first question that arises in the mind is motion क्या होता है? What is motion? We all know whenever we move, what is actually the synonym of motion? It's movement. Okay, so motion is when we move or some activity displacement is there. कोई भी चीज़ movement जब करती है हम उसको बोलते हैं motion. जैसे कि suppose कोई कार चल रहा है, तो सपोज वो कार चल रहा है तो वी टेल दैट वो कार मोशन में है. सपोज कोई इंसान दौड़ रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ वो इंसान मोशन में है. यानी कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और इंसान इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज मोशन. नाउ यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं टोटल चैप्टर में. विल कवर इट वन बाय वन. So today the first topic that we are we are going to cover is reference point or reference frame. Reference point क्या होता है और reference frame क्या होता है, इसके बारे में पढ़िए. The first thing is to describe the position of an object we need a reference point or origin. ठीक है. For example, एक आदमी एक पॉइंट पे अपने घर के सामने खड़ा हुआ है. अब उस जगह से वो दूसरी जगह जाएगा. ठीक है, अपने घर से वो लेफ्ट अपने पड़ोसी के घर वो मूव करने वाला है. ठीक है, तो वहाँ तक जाएगा. तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ होगा? उसका पर्टिकुलर घर, उसका गेट जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा. और वो कहाँ जा रहा है? अपने पड़ोसी के घर. सो रेफरेंस पॉइंट इज ऑरिजिन, जहाँ से शुरुआत होती है. ठीक है, ओके. एन ऑब्जेक्ट में सीम टू बी मूविंग टू एन ऑब्जर्वर और स्टेशनरी टू अनदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हो सकता है कि एक के लिए मतलब सपोज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं. रेफरेंस पॉइंट समझ गए? रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से शुरुआत होगी दैट इज रेफरेंस पॉइंट, या फिर रेफरेंस पॉइंट को हम ऑरिजिन भी बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज एग्जाम्पल ओवर हियर? A passenger inside a bus sees the other passenger to be at rest, whereas an observer outside the bus sees the passenger to be in motion. Now यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक है जो स्टेशनरी है यानी खड़ा है और एक है जो मूवमेंट कर रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल हम बस के अंदर बैठे हुए हैं. तो मैं जब बस के अंदर बैठी हुई हूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे बाकी जो बाहर है, ठीक है, नॉट बाहर, देखो पैसेंजर इनसाइड बस सीज अदर पैसेंजर टू बी एट रेस्ट. पैसेंजर, मैं एक पैसेंजर हूँ, मेरे सामने एक सीट में एक आदमी बैठा है, मेरे साइड में एक लड़की बैठी है, तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, तो इतने सारे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? सब एक एक पैसेंजर्स हैं. तो मेरे जैसे लोग के लिए, ठीक है, मैं भी पैसेंजर हूँ, मेरे सामने वाला भी पैसेंजर है, तो मेरा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, बस मूव कर रहा है. तो यहाँ पे मेरे लिए मैं जब देखूँगी बाकी पैसेंजर्स को तो मुझे लगा कि वो एकदम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, वो स्टेशनरी हैं, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं होते, वो मूव कर रहे होते हैं. लेकिन हमें क्या लगता है, मेरे ओरिजिन के हिसाब से, मेरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, जितने भी वहाँ पे पैसेंजर्स बस में बैठे हुए हैं वो सब के सब स्टेशनरी हैं. ठीक है, बैठे हैं. तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें बैठे हैं वो ट्रैवल कर रहा है. तो मेरे लिए जितने भी पैसेंजर्स फेलो पैसेंजर्स हैं वो सब स्टेशनरी है. ठीक है, ओके. ठीक है, कोई अगर बाहर से मेरे को देख रहा है, तो कोई एक लड़का है जो बाहर खड़ा हुआ है और वो एक चलते हुए बस को जिसमें मैं बैठी हुई हूँ देख रहा है. तो इसका मतलब क्या है? उसके लिए जितने भी पैसेंजर्स इनसाइड द बस है वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो बस के साथ ही मूव कर रहे हैं. तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट हर किसी के लिए अलग होता है. जैसे कि मेरे लिए जब मैं बस के अंदर बैठी हुई थी, बाकी सारे पैसेंजर्स मेरे ओरिजिन के हिसाब से स्टेशनरी में बैठे हुए थे. पर जब एक लड़का मुझे बस में बैठे हुए देख रहा है तो वो देख रहा है कि जितने भी पैसेंजर्स इनसाइड द बस है वो मूव कर रहे हैं.
तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए वही चीज़ जो है, जैसे कि सेम बस, सेम ही लोग हैं, लेकिन मेरे लिए जब मैं एज ए पैसेंजर बैठी हूँ तो बाकी सब पैसेंजर्स मेरे लिए क्या है, स्टेशनरी है, बट बाहर वाले के लिए मैं जो हूँ मूवमेंट में हूँ, बाकी सारे पैसेंजर्स जो हैं वो मोशन में। सो हर एक का रेफरेंस पॉइंट इधर स्टेशनरी हो सकता है या फिर मोशन हो सकता है, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे लिए भले वो स्टेशनरी थे लेकिन बाहर वालों के लिए वो सारे जो थे मोशन में थे। ठीक है, समझ गए, गुड। Next is, in order to make observation easy, a convention or a common reference point of frame is needed. All objects must be the same reference frame. अब reference frame छोड़ो, आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इट इज, सपोज ये देखो एक गाड़ी है, ठीक है, तो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, अ बॉय स्टैंडिंग स्टिल, ट्रेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ट्रेन जो है लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या देख रही हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख रही हूँ कि ट्रेन चल रहा है, एक लड़का सीधा खड़ा है। तो क्या मेरे को लग रहा है कि वो लड़का जो है मोशन में है या स्टेशनरी है? मेरे हिसाब से क्या है, मैं जब रेलगाड़ी को देख रही हूँ वो लड़का सीधा खड़ा हुआ है रेलगाड़ी में, जबकि रेलगाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन अपना मूव कर रही है, जैसे ट्रैक में मूव करता है वैसे वो आराम से ट्रेन मूव कर रही है, और लड़का लेकिन सीधा खड़ा हुआ है, वो स्टेशनरी है। लेकिन जब मैं देख रही हूँ तो क्या देख रही हूँ, वो लड़का मूव कर रहा है, वो ट्रेन के ऊपर ही खड़ा है, ट्रेन तो मूव कर रही है, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से वो लड़का भी मूव कर रहा है। ठीक है, सो अब लेकिन अगर उसके हिसाब से देखा जाए, उसके सामने अगर देखा जाए, तो वो क्या दिख रहा है, वो स्टेशनरी है जबकि गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, अगर वो हम उसके रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ एक जगह पे खड़ा हुआ एक डिब्बे पे, लेकिन वो गाड़ी मूव कर रही है, तो उसके हिसाब से गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा ट्रेन मूव कर रहा है, तो वो लड़का भी उसी के साथ मूव कर रहा है। तो देखने का नज़रिया यानी ओरिजिन इज डिफरेंट। क्लियर, नेक्स्ट। यहाँ पे और एक है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी रेस्ट में है, पहले पिक्चर में देखो, फर्स्ट मैन इज रेस्ट, ओके। नेक्स्ट इज ट्रॉली इज मूविंग, ट्रॉली इन मोशन, ठीक है, मैन इज रेस्ट एंड ट्रॉली इज मूविंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैन रेस्ट में है और ट्रॉली मूव कर रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले पिक्चर में देखो, मैन फॉर ट्रॉलिंग इज मूविंग, ठीक है। अब जो है मैन भी पिक्चर में सही से नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे ये हुआ है कि आदमी रेस्ट में है और ट्रॉली मूव कर रहा है, और दूसरे पिक्चर में दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अ पिक्चर, ओके, इट्स बिट कंफ्यूजिंग, लीव इट, मे बी फॉर यू इट इज़ कंफ्यूजिंग, यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है। ऊपर वाला पिक्चर ही देखो, ऊपर वाले के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या है, उस लड़के के हिसाब से वो स्टेशनरी में है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या हो रहा है जी, गाड़ी ज़रूर चल रही है लेकिन लड़का उसके ऊपर स्टेशनरी खड़ा है, तो अगर उसके रेफरेंस पॉइंट और या ओरिजिन के हिसाब से देखो तो वो स्टेशनरी है, लेकिन अगर मेरे ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैं देखूँ तो वो लड़का स्टेशनरी नहीं है, वो गाड़ी के साथ मूव कर रहा है। ओके, सो you understood the meaning of reference point or origin where they have started from. That is the meaning. Okay, next. So next is a distance and displacement. Distance word पता है आपको, और displacement word क्या है? Distance क्या होता है? Distance मतलब suppose मैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए रेडी होती हूँ, ठीक है, तो मेरा घर कहाँ पे है, मेरा घर सपोज 2 किलोमीटर दूर है मेरे स्कूल से, ठीक है। तो 2 किलोमीटर्स जो दूर है, दैट 2 किलोमीटर इज़ माई डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू स्कूल। तो अगर मेरे को 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 2 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है और स्कूल पहुंचना है, तो मैं जो गली वगैरह दे के जाती हूँ वो मेरे लिए डिस्टेंस हुआ। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, विल सी इट। बिफोर दैट let's read this one. The magnitude of the length covered by a moving object is distance. Is it confusing? Now what is magnitude? वो भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स रीड दिस फर्स्ट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जहाँ से आप शुरू करते हो और जहाँ पे आप ख़त्म करते हो, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिक्स वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होता है जिसमें स्केलर और वेक्टर होता है, मे बी ये आपके लिए शायद नहीं है, पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से कवर करते हैं। हम सारे स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती है वो होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, दोनों के बारे में हम पढ़ना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका बस डिस्टेंस होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। और डायरेक्शन भी अगर होगा किसी का
तो उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ दिस इज इट। तो ओनली थिंग इज मैग्नीट्यूड, मतलब आप जहाँ से शुरू करते हो और जहाँ पे ख़त्म करते हो दैट इज़ मैग्नीट्यूड। अगर वहाँ पे डायरेक्शन भी लग जाता है कि लेफ्ट राइट, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देयर टू टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में जो होता है बस मैग्नीट्यूड भी देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस ही बस देखते हैं, जबकि वेक्टर में हम लोग डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइम हो गया, तो अगर मेरे को टाइम चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्कूल से अगर घर आ रही हूँ तो मेरे को 20 मिनट सपोज लग रहा है, तो अगर 20 मिनट्स लग रहा है तो फॉर मी इट इज़ ओनली डायरेक्शन, सॉरी इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड कि मैं उतना डिस्टेंस कवर करके आ रही हूँ। पर उसी जगह अगर मैं डायरेक्शन को भी ऐड कर देती हूँ तो मैं कितना डिस्प्लेसमेंट, ये सारा टर्म्स आ जाएगा जो कि अलग है। बस आप डायरेक्शन की बात, बस आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, मैं स्कूल से घर आ रही हूँ, 2 किलोमीटर का मेरा रास्ता है, सो दैट इज़ ओनली डिस्टेंस। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें और कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है कि मैं इधर जा रही हूँ, लेफ्ट जा रही हूँ, राइट जा रही हूँ, तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है, ओनली डिस्टेंस मेंशन है कि मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस बस 2 किलोमीटर है, तो मेरा वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। पर अगर क्वेश्चन में ये भी दे दिया होगा कि पहले 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, प्लस उसके साथ मेरे को लेफ्ट भी जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर राइट जाना है, तो अगर डायरेक्शन भी गिवन होगा देन इट विल कम अंडर वेक्टर। ठीक है, तो वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब तक बस डिस्टेंस के बारे में बात किया गया है, सो उसका मैग्नीट्यूड जो कि है वो स्केलर क्वांटिटी के अंडर आता है। बट एट द सेम टाइम अगर उसमें डायरेक्शन भी मेंशन किया है, सो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड इज अबाउट। ओके, डायरेक्शन और डायरेक्शन प्लस, सॉरी, डिस्टेंस, स्केलर, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज मैग्नीट्यूड। ओवर। नेक्स्ट, नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस मैंने बताया मेरे स्कूल से घर का डिस्टेंस है सपोज 2 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस जो होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सपोज मेरे को बोला जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा कि जाओ तुम्हारे पास वाले दुकान से जाके, सपोज वो दुकान आपके 1 किलोमीटर दूर में है, वहाँ से जाके आपको कुछ लाना है। ठीक है, तो आपके घर से उस दुकान की दूरी 1 किलोमीटर है, सो डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। जो आपको कवर करना है आपके घर से उस दुकान तक दैट इज नोन एज डिस्टेंस। पर ठीक है, देयर इज नो डायरेक्शन, आपको ये नहीं पता गया है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस इज ओनली कि इधर से उधर कितना किलोमीटर, कितना लेंथ। ओके, जितना लेंथ आप कवर करते हो उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग द फाइनल, एज मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस में आपको पता है कि हाँ यहाँ से यहाँ बस लेंथ का जाना है, मुझे मेरे घर से दुकान जाना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, सो द लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज आप अगर लेफ्ट टर्न से जाते हो तो आपको 1 किलोमीटर आपकी दुकान पड़ती है, पर अगर वहीं आप राइट से फिर कट के फिर एक छोटी गली दे के अगर ऐसे शॉर्टकट से जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा, तो आपको जो होगा ½ किलोमीटर, 500 मीटर्स में आप दुकान पहुंच जाओगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1 किलोमीटर बड़ा है या 500 मीटर्स बड़ा है, ऑफ कोर्स 500 मीटर्स बड़ा है, तो 500 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ आपके उस डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कवर करने के लिए दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और उसका डायरेक्शन भी होता है, यानी मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, छोटा जाना है, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और डायरेक्शन गिवन होता है। ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, समझ रहे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। मेरे को अगर जाना है अपने घर से स्कूल तो 2 किलोमीटर को मेरे को ट्रैवल ही करना है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो हो सकता है कि मैं एकदम छोटे दुकान से छोटे से कहीं घूम के आ जाऊँ, या फिर एकदम पास ही हूँ, एकदम शॉर्टकट में ही हूँ। हो सकता है अगर मैं लेफ्ट से अगर पकड़ती हूँ, ठीक है, लेफ्ट से अगर घूम कर जाती हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरा डिस्टेंस जो होता है 2 किलोमीटर, पर घूम घाम के एकदम आओगे। पर ऐसा हो सकता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट, नाउ सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये सपोज लेफ्ट हैंड साइड में आपका घर है और पाथ जो ग्रीन कलर का आप जब पहुँच रहे हो दैट इज़ योर डेस्टिनेशन। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो ना, आप जा रहे हो आराम से इतना डिस्टेंस 2 किलोमीटर घूम घाम के एकदम आके अपना स्कूल पहुंच रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एकदम शॉर्टकट में लेफ्ट राइट टर्न पकड़ा और चुपचाप आ गया, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आ गया और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गया। सो डिस्टेंस देखो कितना लंबा होता है, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड इट इज़ एक्चुअली योर क्या, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ इवन डायरेक्शन, जबकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमने पढ़ा। ओके, नाउ अबाउट टाइम एंड स्पीड, यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, टाइम एंड स्पीड हमें पता है, टाइम क्या है, टाइम मतलब समय, ठीक है, और स्पीड क्या है, जितना स्पीड से हम जा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल टाइम क्या होता है, टाइम को हम सेकंड्स में गिनते हैं, सेकंड फिर मिनट में आता है, मिनट आवर में आता है, आवर डे में आता है, डे वीक में आता है, वीक मंथ में आता है, मंथ ईयर में आता है। सो दिस इज टाइम, ठीक है। अब टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्यों स्केलर क्वांटिटी है, मैंने क्या बताया, दो टाइप का मैग्नीट्यूड होता है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो इट इज़, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो बस मैग्नीट्यूड बताते हैं, बस हमें टाइम बताते हैं कि हाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। सो दैट इज़ क्या, हमें बस टाइम बता रहा है, बस मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड क्या होता है, दिखाओ। स्पीड जो होता है, स्पीड में भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, स्पीड में भी आपको बस मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। तो स्पीड भी जो है, स्पीड मतलब मैं कितना स्पीड में जा रही हूँ, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है, उतने किलोमीटर प्रति घंटा से आई एम ट्रैवलिंग। बट मेरे को ये नहीं बता रहा है स्पीड, जब मैं मेंशन कर रही हूँ अपने दिमाग में, जब भी स्पीड का वर्ड ला रही हूँ, तब मेरे को ये नहीं बता रहा है कि मैं लेफ्ट में 40 किलोमीटर जा रही हूँ, फिर मैं राइट टर्न कर रही हूँ 50 किलोमीटर, कहीं पे ऐसा बता रहा है कि नहीं। टाइम में बस मैग्नीट्यूड बता रहा है, इतना घंटा, इतना मिनट। स्पीड में बस इतना किलोमीटर, इतना मीटर पर सेकंड ये बता रहा है, और तो कुछ नहीं बता रहा है। सो ऑफ कोर्स इट कम्स अंडर स्केलर क्वांटिटी। पर कहीं पे अगर आपको डायरेक्शन भी मेंशन करेगा, इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी लाइक योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। Furthermore, in every exams, in your competitive exams, everywhere this particular question is a confirmed one. Okay, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। सपोज आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, वो है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो आप कितने टाइम लगा रहे हो, मेरे को कैसे पता चलेगा। सपोज मुझे पता नहीं है कि मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है, मुझे कोई इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी बताओ। तो मैं क्या देखूँगी, डिस्टेंस देखूँगी, मेरे को पता नहीं है डिस्टेंस कितना है, तो मैं ये देखूँगी। सपोज़ मैं 10:10 को अपने घर से निकलती हूँ और मेरे को 20 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने के लिए, तो मेरे को हो गया कितना, 10:10 में निकली, सपोज़ 10 बजे निकली, तो कैलकुलेशन ईजी। तो मैं अगर सुबह के 10 बजे अपने स्कूल के लिए निकलती हूँ, मेरे को पहुँचते पहुँचते 10:20 होता है, यानी मेरे को 20 मिनट्स लगा मेरे घर से स्कूल पहुँचने के लिए। और मैं कितना स्पीड में गई, सपोज़ मैं गई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो जब मैं इन दोनों को इंटू कर दूंगी, तब आई बी फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम माई होम टू दैट ऑफ स्कूल। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्पीड इंटू टाइम, कितनी स्पीड में मैं जा रही हूँ और कितना टाइम लगा रही हूँ। अगर मैं कितनी स्पीड में जा रही हूँ मेरे को पता चल गया, और कितना टाइम लग रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। वैसे ही मैंने तीनों का फॉर्मूला से कोई दो गिवन है तो मैं वन निकाल लूँगी। सपोज मेरे को गिवन है टाइम, सपोज मेरे को गिवन है डिस्टेंस और स्पीड, मेरे को निकालना है टाइम। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। सब मेरे को पता है कि मेरा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं इतनी स्पीड में ट्रैवल कर रही हूँ, डिवाइड कर दूँगी, टाइम निकल जाएगा। वैसे स्पीड भी निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, कोई भी दो गिवन होगा तो एक आप फॉर्मूला से क्रॉस करके निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम गति में जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब पहले 10 किलोमीटर गया 10 की स्पीड में, फिर 5 किलोमीटर 8 की स्पीड में, तो चेंज हो रही है, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि नाम से पता चला, यूनिफॉर्म मतलब मैं घर से स्कूल 10 ही किलोमीटर के स्पीड में आई हूँ गाड़ी में, ठीक है, जबकि और एक दिन है, नेक्स्ट डे मैंने 10 किलोमीटर का जो टेस्ट मतलब नेक्स्ट डे मैं स्कूल से घर जो आई, स्कूल से घर आते टाइम मैं पहले 2 किलोमीटर की स्पीड में आई, फिर मैंने 4 किलोमीटर की स्पीड में आई, फिर मैं 10 फिर 20। तो यहाँ पे आई वाज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट माई जर्नी। सो अगर यूनिफॉर्म थ्रू आउट आप जर्नी में हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक ही स्पीड में चला रहे हो। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कम ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के चला रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। नेक्स्ट, नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताओ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस, जस्ट अ सेकेंड,
Okay. Equal distance in same time interval, that is यूनिफॉर्म मोशन. देखो फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से समझो, इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज देन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी कि ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ गाड़ी में, ठीक है. तो मेरे को क्या लगा, मैंने पहले 10 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 मिनट में, ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल किया वही 5 मिनट में. फिर मैंने वही 10 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 मिनट में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सेम डिस्टेंस में ट्रैवल कर रही हूँ, सेम ही में टाइम लग रहा है, मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, सेम ही स्पीड में मैंने ट्रैवल किया तभी जाके मैं पहुँच रही हूँ. सपोज़ मैं 10 की स्पीड में चला रही हूँ और मेरे को 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो मेरे को क्या है उतने में 1 ही घंटा लगा मुझे, सेम कांस्टेंट रहा. फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए भी सेम लगा, यानी कि मेरा स्पीड टाइम और मेरा किलोमीटर सब कांस्टेंट रहता है. 10 किलोमीटर जा रही हूँ मैं 5 मिनट में, सेम स्पीड चला रही होंगी, फिर वही 10 किलोमीटर फिर 5 मिनट, यानी स्पीड मैंने बढ़ाया नहीं है, सेम ही जा रही हूँ, इसीलिए यूनिफॉर्म है. ठीक है. तो ये सेम यूनिफॉर्मिटी कहाँ कहाँ रहती है, एक तो हमारा मोशन ऑफ क्लॉक, जो भी हम क्लॉक हमारा चलता है, ठीक है, टाइम घंटा जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता है. यानी कि ऐसा नहीं कि पहले 5 मिनट स्पीड किया फिर घंटा स्लो हो गया, ऐसा नहीं होता. यूनिफॉर्मली उसका टाइम होता है, उसी हिसाब से इट टिक्स. नेक्स्ट हमारा जो अर्थ सराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट या रिवॉल्व करता है, रोटेट भी करता है अपनी टूवर्ड्स इन द सेम स्पीड और रिवॉल्व भी करता है टूवर्ड दैट इज अराउंड दैट ऑफ द सन इन द सेम स्पीड. सो ये जो होता है उसका चेंज नहीं होता कि आधा क्वार्टर गया एकदम स्पीड में उसके बाद स्लो हो गया, ऐसा नहीं. सो यूनिफॉर्म स्पीड का ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, सपोज मैं फर्स्ट 25 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया 10 मिनट में, कोई स्पीड में ट्रैवल किया 25 किलोमीटर्स आई कवर्ड इन जस्ट 10 मिनट्स. उसके बाद नेक्स्ट और 5 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया 10 मिनट्स में, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने स्लो हो गया. फर्स्ट में 25 किलोमीटर मैंने चलाया एकदम 10 मिनट में मैं 25 किलोमीटर पहुंच गई. अब मेरे को वही अब मेरे को 10 मिनट लग गया 5 किलोमीटर कवर करने में, यानी कि मेरा जो गाड़ी था मैंने स्पीड स्लो कर दी, ठीक है. सो मैं यूनिफॉर्म नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल बाउंसिंग अ बॉल, अभी आप जैसे बॉल खेलते हो, ठीक है, जब बॉल खेलते हो तो कुछ टाइम होता है बॉल जो होता है एकदम स्पीड उछालते हो फिर स्लो करते हो, तो यूनिफॉर्म नहीं रहता, इट्स नॉट यूनिफॉर्म. अब ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने गाड़ी आ गई स्लो हो गया, फिर गाड़ी चली गई अब स्पीड हो गया, फिर एनएच आ गया और स्पीड हो गया, फिर गड्ढा आ गया स्लो हो गया. So that is an example of non-uniform motion. Okay. So I hope that आपको समझ आ गया होगा today's session. Okay. So this is a nice session. It's a nice chapter we have started. So if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you haven't watched any of the videos regarding this topic, you may go to the playlist and check it out. And if you have any doubt regarding any of the topics, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. All right. So we have just started the new chapter today, and tomorrow in the next class again a new session will be coming. Okay, so stay tuned. Don't miss the classes. Make your notes, answer the questions, and do not forget to appear for the monthly test on 9th of October from 4 to 4:45 p. Okay, so that's it I would say, and I'll see you next in the next session with a new topic. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.